कुछ तो खा लीजिए। आपको तो पता है हर करवा चौथ की तरह इस बार भी आपके खाने के बाद ही मैं कुछ खाऊंगी। बंद कर एक पतिव्रता बीवी का नाटक। हाँ, एक तू और एक तेरी बहन दोनों ने ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या जरूरत थी तेरी बहन को सुरजीत भाई साहब का केस लड़ने की? क्या जरूरत थी? तेरी बहन ने ना उसे केस जिताया है। तुम मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हो। हाँ? क्या करूंगा इस लंबी उम्र की, जब वो उम्र तुम्हारे साथ बितानी है मुझे? क्या करूंगा? तेरी बहन ने ना मुझे सड़क पे लाकर रख दिया, सड़क पे। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी बहन के सामने मेरी बिल्कुल नहीं चलती। उसे जो ठीक लगा उसने किया। आप मुझ पर क्यों नाराज हो रहे हैं? मुंह बंद रख। सॉरी डैड जी, मैं आपके और मम्मी जी के बीच में नहीं आना चाहती, लेकिन मैं आपको मम्मी जी पे हाथ उठाते हुए नहीं देख सकती। माना कि मैं इस घर की छोटी हूँ और मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन डैडी जी ये गलत है ना। मैं जानती हूँ कि आप अभी बहुत परेशान हैं, लेकिन मम्मी जी पे हाथ उठा के आपको प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और जहाँ तक मैंने सुना है, औरत पे हाथ कमजोर लोग उठाते हैं। और जितना मैं आपको जानती हूँ डैडी जी, आप तो उन लोगों में बिल्कुल भी नहीं आते ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में आने की? हमेशा याद रखना कि हम तुम्हारे सास ससुर हैं। तुम इस घर की बहू हो, बहू बनकर रहो, समझी तुम? सॉरी डैडी जी, बट आप इसको मेरी बदतमीजी मत समझिए। मैंने माना कि मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन मैं आपकी बेटी जैसी हूँ ना। और अगर मेरे माँ पापा कुछ गलत कर रहे होंगे तो मैं उन्हें रोक तो सकती हूँ। इतना तो हक है ना मेरा डैडी जी। इतने सालों से तू मोनू के हाथ के थप्पड़ खाती आई है, उसकी बातें सुनती आई है, बेइज्जती सहन करती आई है, लेकिन आज इस कार में कोई तो आया है जिसने मोनू का हाथ थामा है, उसे रोका है। कोई तो है जो तेरी तरफ खड़ा होया। ये वही कुड़ी है ना जिसके लिए तेरे जबान से दो अच्छे लफ्ज नहीं निकलते। तेरी ये छोटी नूना हीरा है, हीरा। अरे सीख इससे कुछ, कैसे उसने मोनू का हाथ रोका और उसकी बेइज्जती भी नहीं की। वही कुड़ी है ना जो पूजा के वक्त तू उसकी बेइज्जती कर रही थी। इस कुड़ी का कितना बड़ा दिल है, मुझे तो पूरा यकीन है कि ये हमारे परिवार को, पूरे खानदान को बांध के रखेगी, समेट के रखेगी। अपनी इस छोटी नूं को सहज के रख। कह देता सो कह देता। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। अब बेबे तक ट्विंकल की साइड ले रही है, उसको पसंद करने लगी है। बस यही करना बाकी रह गया था। उस स्यापा क्वीन के लिए फूल लेकर जा रहा हूं मैं।
मेरा बस चलता ना तो ये फूलों की जगह कन्याकुमारी की टिकट खरीद के दे देता मैं उसको। जाती और वहां के लोगों को परेशान करती, मेरा पीछा तो छूटता। लेकिन अब बेबे ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। कम ऑन कुंज। मां, मां, क्या हुआ? पापा ने फिर से कुछ कहा? ट्विंकल ने। ट्विंकल ने मतलब? कुंज, आज ट्विंकल ने तेरे पापा की बहुत बेइज्जती की। What? मैं मानती हूँ कि तेरे पापा से गलती हुई है और आज हमारी हालत ठीक नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि घर के छोटे उन्हें इज्जत देना बंद कर दे। और वो भी नई नवेली छोटी बहू। मैं उस समय वहां मौजूद थी और मुझे इतना बुरा लगा तो सोच तेरे पापा कितना बेइज्जत हुए होंगे। कुंज, आज पहली बार मैंने तेरे पापा को कमजोर पड़ते हुए देखा, उनकी आंखों में दर्द देखा। मां, आप क्या कह रही? प्लीज क्लियरली मुझे बताइए, हुआ क्या है? तू तो जानता है ना कि पिछले कुछ दिनों से तेरे पापा कितने परेशान हैं। तो हम दोनों बैठकर बातें कर रहे थे कि ट्विंकल वहां आ गई और उसने तेरे पापा की बेइज्जती करनी शुरू कर दी। कहने लगी कि जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार तेरे पापा हैं और हम सब की इस हालत की वजह वो ही है। और उसने ये भी कहा कि आज तक उसने ऐसी जिंदगी नहीं जी जहां पैसे पैसे के लिए किसी का मोहताज होना पड़े। मुझे बुरा तो इस बात का लगता है कुंज कि तेरे पापा इतनी शौक से ट्विंकल को अपनी बहू बनाकर इस घर में लाए थे, अपनी बेटी की तरह प्यार और इज्जत दी उसे, और आज वही उनकी बेइज्जती कर रही है। ठीक है, आज हमारी हालत खराब है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि वो उनसे इस तरह से पेश आए। लेकिन अब तुझे ये सब बताने में क्या फायदा? तू तो हमेशा से उसी की तरफदारी करता आया है और जाहिर है आज भी वही करेगा। तूने उसके लिए इतनी परेशानी उठाई और वो तेरे घर वालों से इस तरह से पेश आ रही है। मैं कुछ भी झेल सकती हूँ कुंज, लेकिन तेरे पापा की बेइज्जती नहीं झेल सकती, और यही बात मुझे खाए जा रही है। मैंने डैडी जी के सामने बोलकर कोई बदतमीजी तो नहीं करती, लेकिन अगर मैं नहीं बोलती तो वो मम्मी जी पे हाथ उठा देते और वो गलत होता। मुझे कुंज से बात करनी पड़ेगी, उसे सब बताना बहुत जरूरी है। अच्छा कुंज, तुम आ गए। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी। ये फ्लावर्स मेरे लिए लाए हो? लाया था, पर तू इसके लायक नहीं। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती। ये मैं जानता था तेरे बारे में, पर इतनी बेशर्म हो जाएगी कि मेरे माँ बाप की इंसल्ट करेगी, ये मैंने नहीं सोचा था ट्विंकल। कुछ मैं वही तो तुम्हें बता। तो क्या बोलेगी मुझे? हाँ, मेरी माँ ने मुझे सब बता दिया। क्या कहा मेरे डैड से? गैर जिम्मेदार है, घर की जो हालत है उनकी वजह से। तू कभी गरीबी में नहीं रही, तेरे को ऐसे रहना पड़ रहा है उनकी वजह से। कैसे बोल सकती है तू ट्विंकल? ये तू कैसे बोल सकती है? मम्मी जी ने कुंज से झूठ क्यों बोला? सच क्यों नहीं बताया कि मैंने तो उनकी साइड ली थी, उन्हें डैडी जी के थप्पड़ से बचाया था? अगर मैंने कुंज को सच बता दिया तो मम्मी जी कुंज के आगे झूठी साबित हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि एक माँ का सर अपने बेटे के सामने शर्म से झुके। इसलिए मैं कुंज को कुछ नहीं बता सकती, मुझे चुप ही रहना पड़ेगा। चुप क्यों?
ऐसे तो तेरी बातें खत्म नहीं हो रही। बोलना, बोल कि मैं झूठ बोल रहा हूं। शब्द नहीं है ना तेरे पास? एक बात बहुत ध्यान से सुन ले, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा रहा, तेरे अच्छे में तेरे बुरे में हमेशा तुझे सपोर्ट किया। और तू मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस दुनिया में मेरी मां है, और तूने उन्हें दुख पहुंचाया। आगे से मेरी मां को दुख पहुंचाए या उन्हें रुलाया ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा ट्विंकल, समझी? आनंद तू अपनी माँ को ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता है? प्लीज मत जाइए। पापा को अभी आपकी जरूरत है, हम सबको आपकी जरूरत है। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं एकदम से? कुंज, रुकना मैं भी चाहता हूँ, लेकिन घर के जो हालात चल रहे हैं ना, उसमें रुकना पॉसिबल नहीं है। मेरी भी फैमिली है यार, मैं उनको नहीं देखूंगा। और हम आपकी फैमिली नहीं? निकी के डैड मुझे लंदन में सेटल कर रहे हैं, तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ डैड? देखिए बेटा, तुम तो मेरी बात मानो। अगर हम सब साथ रहेंगे तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मम्मी जी, डैडी इज रियली वरीड ओवर इट। जैसे आप परेशान हो रही है यहाँ पे, वैसे ही पापा भी परेशान हो रहे हैं। और वैसे भी आनंद ने अपना डिसीजन ले लिया है, तो हम चेंज नहीं कर सकते। प्लीज मत जाइए। जब कुछ नहीं हो सकता, मैंने फैसला कर लिया है। आशीर्वाद। अगर आनंद और उसकी वोटी अपने ही परिवार को छोड़कर भाग जाना चाहते हैं, तो जान दो, मुसीबत आंधी है तब पता चलता है कौन अपना है और कौन पराया। ओ बेबे, मोनू दी किस्मत ही खराब है। पहले घर गया, फिर बिजनेस, फिर पैसा, और अब उसकी औलाद भी उसे छोड़ के जा रही है। ओ बेबे, अब ऐ मत कहना कि ऐ सब मैंने किया है। ओ ये तो रब दी मर्जी है। आनंद, आनंद बेटा, मेरे बैग्स को ढंग से रखना प्लीज। मत जा पुत्र, मत जा। आनंद भैया, निक्की भाभी, प्लीज मत जाइए ना। मैं तो इस घर में अभी अभी आई हूँ, लेकिन मेरा हमेशा से सपना था कि मेरे ऐसे घर में शादी हो जब बहुत सारे लोग वहाँ सब मिलके एक दूसरे का सुख दुख बांटे, एक साथ खुशियां मनाए। लेकिन आप लोग चले जाएंगे तो हमारा परिवार अधूरा हो जाएगा ना। और जहाँ तक पैसों की बात रही, आई प्रॉमिस कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नो वेस्ट ट्विंकल, पैसों की कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि मेरे डैड हमें हेल्प कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। एंड बाय द वे, लेट मी टेल यू वन थिंग कि मेरे डैड तुम्हारी मॉम से कहीं ज्यादा रईस है, सो डोंट शो ऑफ, ओके? तुम्हारी मॉम की खैरात नहीं चाहिए। तुम यहाँ सरना हाउस में महान बहू बन के रहो। मैंने और आनंद ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग जा रहे हैं। भैया, मैं जानता हूँ अंदर से आप भी खुश नहीं हैं इस डिसीजन से। इतना आसान नहीं है आपके लिए हम सबसे जुदा होकर जाना। फिर क्यों कर रहे हैं ऐसा? मत जाइए। तुम सबसे छोटे जरूर हो, पर तुम्हें हौसला मुझसे ज्यादा है, तो इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा और डैड को इस मुसीबत से निकालने में उनकी मदद भी कर लेगा। पर मैं नहीं कर पाऊँ, इसलिए मुझे जाना हो। डैड, डैड, अपना ख्याल रखिएगा। चलो निकी।
तेरा पुत्र तुझे अकेला छोड़कर चला गया। कब तक यहाँ खड़ी रहेगी? चल। नहीं, आनंद भैया हमें छोड़कर यूं नहीं जा सकते, मुझे उन्हें रोकना ही होगा। आनंद भैया, निक्की भाभी, रुक जाइए ना। कोई कैसे अपने परिवार को छोड़ के जा सकता है, वो भी जब परिवार इतने मुश्किल समय से गुजर रहा। यूवी को फोन करती हूँ। देख देख किसका फोन है? ट्विंकल का। क्या बोला था तुझसे कि आएगी? ये बेबी रोते रोते मेरे पास आई और आ गई। देख क्या हुआ ट्विंकल? हेलो यूवी। मिस कर रही थी मुझे? नहीं रहा गया उस लूजर के पास। और सुन, तुझे इतनी आसानी से मैं माफ तो करने नहीं वाला। अगर तू मेरे पास आएगी, पैर पे गिड़गिड़ाएगी और बोलेगी युवराज माफ कर दे मुझे, तो शायद मैं सोचूं, पर श्योरिटी नहीं है। हाँ तो कब आ रही है मेरे पास? अपनी बकवास बंद करियो। अनीता आंटी का एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? हाँ, मैं उन्हें लेके हॉस्पिटल जा रही हूँ, तू भी जल्दी आ जा। मुसीबत के वक्त जो इंसान अपनों को ही छोड़कर चला जाए और अपनी खुशियों के बारे में सोचे, ऐसे नूह और पुत्र के लिए आंसू बहाने का क्या फायदा? उषा, तेरे अपने तेरे कोल खड़े हैं, उन्हें देख, उनकी परवाह कर, उनके बारे में सोच। अरे कुंज जी। ट्विंकल नजर नहीं आ रही, उसे अब तक तो आ जाना चाहिए था। जी मैं भी वही सोच रहा था, मैं चेक करके आता। कहाँ है तू? मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में क्या कर रही है? तू ठीक तो है? कौन से हॉस्पिटल में? मैं सिटी हॉस्पिटल में हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनीता आंटी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है कुंज। वो तो अच्छा मैं वहाँ पे थी तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके आ गई। ट्विंकल, मॉम का है? ट्विंकल बता, मॉम का है? हाथ हटाई होगी। अनीता आंटी ऑपरेशन थिएटर में। कैसे उनका है? तूने देखा? हमारे घर के सामने वाली जो मेन रोड है, वहाँ पे एक कार अनीता आंटी को। मुझे अभी मॉम से मिलना है। I want to see her. रिलैक्स यूवी। आंटी अभी ऑपरेशन थिएटर में है, डॉक्टर जो वो कर सकते हैं बेस्ट कर रहे हैं अपना। ट्विंकल, जिसने भी ये किया है ना, I swear मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तूने गाड़ी का नंबर नोट करा? हाँ, मैंने गाड़ी का नंबर देखा था। मैंने गाड़ी का नंबर और सारे डिटेल्स इंस्पेक्टर साहब को दे दिए, और जिसने भी ये किया है ना वो पकड़ा जाएगा, तो टेंशन मत ले। ट्विंकल, I swear, अगर मेरे सामने वो बंदा आया, मैं उसे खत्म कर दूंगा। किल हिम। अनीता जी कैसी? डॉक्टर साहब, मेरी मॉम कैसी?
अब ठीक तो शी इज फाइन। अच्छा हुआ है सही वक्त पर यहाँ लेकर चली आई, इसलिए ज्यादा ब्लड लॉस नहीं हुआ। बाकी इन्हें आराम की जरूरत है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। इट्स ओके। तुमने अच्छा किया अनीता जी को तुम यहाँ डायरेक्टली ले आई। कुंज, तुमने अभी जैसा मुझे और यूवी को देखा वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। मिसेस ट्विंकल सरना, एक मिनट। आपने जो एक्सीडेंट की डिटेल्स दी थी उससे हमने कार का नंबर ट्रेस कर लिया है। इंस्पेक्टर साहब, कौन है वो? नाम बताइए। देखिए, नाम भी पता लग जाएगा। फिलहाल हमने गाड़ी का नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है वो पता लगा लिया है। वो कार सरना फैमिली के नाम पर रजिस्टर्ड है। सरना फैमिली? जी हाँ, PB04GT1425। ये गाड़ी सरना फैमिली के नाम पर ही रजिस्टर्ड है।